अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आ गए हम एक बार फिर अपने इस रेगुलर वीकली सेशन की तरफ। बेसिकली इसको वीकली ऑनलाइन मीटअप कहते हैं हम लोग, लेकिन इसमें जो बात होती है वो ये होती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और जाहिर है कि हमारा बिजनेस हम ही से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस के जो वसत है, वसत नज़र, वसत निगाह, जिसको होराइजन कहते हैं, वो हमारा बढ़ता है। आज का जो मौजू है वो है कि आसान इंतजामात और पेशरफ्तगी कैसे की जाए। यानी कि वो कौन से आपके एफर्ट और टाइम बचाने वाले सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं जिससे कि आपका बिजनेस बेहतर हो सकता है। सो इसमें समझने की बात यह है कि आपका बिजनेस जहां भी है और जिस लेवल पे भी है, उसकी जज मैं नहीं हूँ, उसको आपने खुद ही जज करना है। लेकिन अगर आपको पता हो कुछ चीजें, तो आपके लिए बहुत सारे जजमेंट्स या इवैल्यूएशंस आसान हो जाते हैं। वरना फिर हम सेल्फ जजमेंट में पड़ जाते हैं, या हम उन लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं, जैसे वो होता है ना कि अपना वो बाहर निकाल रहे होते हैं। तो उस वक्त ये होता है कि लोगों से उस वक्त बात करने में कोई अपने, नहीं तो तुम ये क्यों कर रही हो, तो अच्छा ऐसे नहीं हुआ, तो क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता वो ऐसे सवाल करते हैं, और हम फिर शदीद डिप्रेशन में भी आ जाते हैं या डाउट में आ जाते हैं अब कि नहीं, शायद अभी मुझे और करना है, और ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, वो सब चीजें काम आती हैं, लेकिन सर्टिफिकेट से नहीं होता। हम जो काम करते हैं और अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सब का ताल्लुक होता है कि ये जो भी हम स्किल्स और नॉलेज जमा करते हैं, वो सब शामिल होती हैं प्रोसेसेस और सिस्टम में। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी किस्म का बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, उसके अंदर कुछ मखसूस सिस्टम्स होते हैं, जिसमें कि मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर मार्केटिंग सिस्टम होता है, सेल्स सिस्टम होता है, इवन लीडरशिप भी होती है, जिसमें कि आप अपने आप को लीड करते हैं कि आप ट्रैक से ना हट जाएं, या आपको दूसरों को लीड करना होता है। और दूसरों को लीड हम करते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए या सेल्स कॉन्वर्सेशंस के जरिए, कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज सिर्फ ये नहीं होता ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये पोस्टर, ये पोस्टर। उसका मकसद ये होता है कि जो खरीदार है वो आ, अपनी समझदारी के साथ अपने फायदे के फैसले करे। क्योंकि एज सेलर्स, एज मार्केटर्स, हमारा काम ये होता है कि हम ना सिर्फ ये कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की फवाइद और इफादियत बताएं, यानी जो बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस, उसके बाद फीचर्स वगैरह आते हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि इससे फायदा क्या होगा, या इससे मुझे क्या फायदा है। तो ये बात जब हम मैसेज कन्वे कर सकें और ये बात हम अपने लोगों को बता सकें, तो वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां लोग सोचना शुरू करते हैं, या वो वजूहात ढूंढते हैं अपने अंदर, वो मकसद ढूंढते हैं कि ये मुझे क्यों करना है, या इसको करने से मुझे क्या होगा। अगर उन्हें कोई मालूमात नहीं है कि इस चीज को, मिसाल के तौर पे ये कलम है, इसको लेके मैं क्या करूं, इससे क्या होगा मुझे, या यही वाला कलम क्यों लूं, ये जो है बहुत रवानी से लिखता है, बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये इसकी जो है चीजें। बाकी फिर फीचर्स बाद में आते हैं कि जी इस किस्म की प्लास्टिक का है, और इसमें इतनी मकदार है इंक की, और ये इतना अरसा चलता है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें बाकी बात होती है। तो प्रोसेसेस और सिस्टम में ये होता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अपना दिन जब हम शुरू करते हैं, तो क्या हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करना हमारे जो बिजनेस को आगे लेके जाने वाला जो अ, अमल है, उसको स्मूथ आउट करता है। हर मिनट जो हम प्लानिंग में खर्च करते हैं, उससे 10 मिनट हमारे बचते हैं उस काम को करने में। तो जब हमें क्लैरिटी होती है कि आज कौन कौन सी खास कैटेगरीज हैं जिनकी हमें जरूरत है, रोजाना हर चीज नहीं चाहिए होती हमें।
हमें वैरायटी लाजमी चाहिए होती है हर इंसान को। तो और कुछ चीजें हैं वो होती हैं जो कि हम चाह रहे होते हैं कि जो एक सेट हमारा निज़ाम है उस निज़ाम के तहत चले। उस निज़ाम के लिए इंतज़ाम करना होता है कि हमें क्या करना है। सेल्स कॉल्स करनी है या फोन कॉल्स करनी है या राब्ता करना है या कंटेंट बनाना है या उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करनी है। ये सब प्रोसेसेस हैं। मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि पोस्टर डाल दिया। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस और पिक्चर्स लगा दी। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आगाही हम फराहम कर सकें, एजुकेट कर सकें, लोगों को बता सकें कि इससे ये फायदा है। इसको करने से आप ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं क्लाइंट की ऑडिट कर रही थी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। तो उन उसमें एक प्रोडक्ट थी शटल कॉक्स बैडमिंटन की जिसमें लाइट जलती है। तो अब वो सिर्फ तस्वीर लगी हुई थी। तो उनसे मैंने ये कहा ऑडिटिंग के बाद कि इसके साथ कोई मैसेज नहीं है। अगर आप मैसेज ये डालें कि गर्मियों की शामों में रात में आप नाइट मैच खेल सकते हैं और उसमें एलईडी लगी होने की वजह से वो भारी नहीं होती और आपको शटल कॉक मूव होते हुए अंधेरे में नजर आ सकती है जब आप गली में खेल रहे हो। तो ये एक इफादियत है जो आप बता सकते हैं। एक आम शटल कॉक से ये वाली क्यों ली जाए। इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स की या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ये बिल तरतीब ये चीजें होती हैं। फिर इसी तरह से किस वक्त मैसेज करना है, हमारे पास कैलेंडर है कि नहीं, कौन से कैंपेन कब चलानी है। जरूरी नहीं है कि पेड कैंपेन हो, ऑर्गेनिक कैंपेन्स मैं रन करती हूँ और ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही सिखाती हूँ। तो ये सारे जो इंतजामात हमें करने होते हैं कि हमारे पास कंटेंट तैयार हो, वो कंटेंट किस मेयार का है, उसकी हमारे पास एसईओज या हैशटैग्स कौन से सही होंगे हमारी प्रोडक्ट के लिहाज से, और क्या इसमें फायदा कर सकता है, क्या हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें ममासलत है, कोई तीतर कोई बटेर तो नहीं है, तोता मैना तो नहीं हुआ हुआ है, क्या कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इसका बाकायदा सिस्टम होता है जिसके तहत हम अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर कर सकते हैं। तो वो खाली पोस्टर्स लगाने और तस्वीरों से नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ मैसेजिंग भी होती है। और मैसेजिंग भी खाली फीचर्स के ऊपर नहीं होती जी ये सोने के तारों से बना हुआ है वगैरह, बात उसकी नहीं है। भाई मुझे क्या फायदा। अब जिसके लिए वाह वाह इम्पोर्टेंट है तो कि हाँ सोने के तारों का बस सही है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। समझ आ रही है। तो आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे मुखातिब हैं और उसके लिए क्या अहम है, वो पैगाम उस तक आप पहुंचा सक पा रहे हैं कि नहीं मौसर तरीके से, उस उसके साथ एंगेज कर रहे हैं कि नहीं, और फिर कन्वर्सेशन हो रही है कि नहीं, और कन्वर्सेशन से कन्वर्जन हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी कन्वर्जन हो रही है। ये सारे सिस्टम्स हैं। और इन सिस्टम्स को अमल दरामद करने के लिए, इसमें पेशरफ करने के लिए जो हम चीजें करते हैं वो प्रोसेसेस हैं कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो ही वो आउटकम या वो नतीजा हासिल हो। ठीक है जी। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टेक्निकल एप्स हम डाउनलोड करें या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या खरीदें। वो सिंपल हमारा कागज पेंसिल हो सकता है। वो यहाँ तक कि हमारा मोबाइल फोन भी हो सकता है कि हम उसमें अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरजीहात के तहत प्रायोरिटाइज करें कि क्या काम कब होना है। अगर हमारा एक हफ्ते का वीकली हम थीम रख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लेके चल रहे हैं, किस रोज क्या चीज अहम होगी या किस रोज में किस वक्त कौन सी चीज अहम होगी। ठीक है ना। तो बेशक हम सुबह सवेरे खाना पका लें लेकिन बहरहाल नाश्ते के वक्त हम नाश्ता ही करते हैं। ठीक है ना। और नाश्ते में जो कुछ खाया जाता है वो हम रात के खाने में नहीं खाते। ठीक है। तो इस तरह से हमें
सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि क्या क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, वो प्रोसेस है। और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कितने हमें कॉस्टिंग रखनी है, और क्या पैकेजेस बनाने हैं, और अगर उसमें हमें रियायत देनी है या उसको अपसेल करना है एक एज अ प्रीमियम ऑफर, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। इस सिलसिले में मजीद आप लोगों के सवालात हों तो आप जरूर कीजिए। चैट में लिखना चाहें चैट में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अब हम आते हैं जो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं उनकी तरफ, ताकि वो अपने बारे में बताएं कि वो कौन है और उनका क्या काम है, और आज के सेशन के बारे में उनकी क्या कमेंट है। जी हुमायूं जी, ओवर टू यू। प्लीज अपना तारुफ करवाइए। मैं तो हेलो, जी। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा, मैं तो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो सिर्फ आपको सुनने आई थी। कोई बात नहीं। तो खैर, अब आपने अब मेरी तरफ कर ही दिया है, तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम हुमैरा है हम्म। और मैं एक एसईओ एनालिस्ट हूँ। जबरदस्त। एसईओ एनालिस्ट का काम ये होता है कि जो बिजनेसेस हैं, जो ब्रांड्स हैं, या जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं, उनको हेल्प करना, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना, और उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको सर्च इंजन में रैंक करवाना। ठीक। और मेरी मतलब जो मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश में, तो उसका मुझे ये फायदा है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमांड जो है लैंग्वेज पे, वो अगर मैं जब अपना एसईओ जबरदस्त। में इनकॉर्पोरेट करके जो वो कंटेंट, मुझे इतना एतमाद है कि जो कंटेंट क्रिएट करूंगी वो सिर्फ सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होगा, बल्कि बहुत इंगेजिंग और बहुत इफेक्टिव भी होगा रीडर्स के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पे आज शीरी ने मुझे इनवाइट किया, तो आई वाज हियर कि मैं दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करूँ। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विथ यू शीरी। थैंक यू। जब जब आप ऑनलाइन करेंगी मीटिंग्स तो मैं जरूर मौजूद होंगी। आई होप कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और हम जरूर चाहेंगे कि किसी टाइम आपसे मजीद जानें इसके बारे में, और आप आती रहेंगी तो और आपको मौका मिलेगा कि आप इसके बारे में बताएं कि ये क्यों अहम है। क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, एक वो सिस्टम था। अब वो सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है फेसबुक के जरिए और दूसरी सोशल मीडिया के जरिए। क्या वो जो प्रिंट में होता था कि अखबार वाले के साथ घरों में फ्लायर्स बढ़ जाते थे, अब वो सिस्टम नहीं है इतना। और ये कि जब सोशल मीडिया पे हम इंटरेक्ट करते हैं या नेटवर्किंग इवेंट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो जैसा कि ये है या इन पर्सन हो, तो उसमें अ, लाजमी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, और हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्योंकि मैं ये कहती हूँ लोगों को कि भाई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, जी तो फिर बिल्कुल। वर्क स्मार्ट करें। क्या ही जरूरत है कि वर्क हार्ड किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क हार्ड तो दो लोग करते हैं, या तो गधा करता है या फिर सही वो बात। मजदूर करता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन मजदूरों की कि जो कड़ी धूप में सड़क खोद रहे होते हैं। लेकिन अगर कड़ी में काम करने से और सख्त मेहनत ही करने से सिर्फ कामयाबी होती, तो वो लोग इतनी तकलीफ में नहीं होते जितनी तकलीफ में रहते हैं। सही बात। मेरे वालिद के अल्फाज ये होते थे कि फिर वो मिलियनेयर होता अगर सिर्फ कड़ी मेहनत है। तो मेरे अब्बू का कहना है कि काम यहाँ से नहीं होता, काम यहाँ से होता। बिल्कुल सही बात है। तो काम को कैसे करना है, बजाय इसके कि एकदम डायरेक्ट कूद जाए काम में। जो एलीट प्लेयर्स हैं, जो कोचेस के साथ काम करते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में जीतते भी हैं, उनका तरीका कार ये होता है कि बैठ के पहले वो उसको कंसीव करते हैं, आइडिया को, उसको सोचते हैं, उसके ऊपर गौर व खौज करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, और उसको बार बार जहन में दोहराते हैं, ताकि अगर कोई एस्पेक्ट है तो वो उसके ऊपर काम कर सकें।
एकदम जुट जाने से और गधा मजदूरी करने से इंसान हलकान तो हो सकता है, सही कामयाबी बात। की जो दौरानिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जब मैं मुकम्मल इसके ऊपर दस्तरस हासिल कर लूं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के असीर होने तक। ठीक है तो सही बात है लोगों को बिल्कुल। हमारी जरूरत आज है। हम हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर जंगल में मोर नाचेगा तो किसने देखा। सही। तो हमें आगे शो अप करना है। एकदम ये तो नहीं होगा कि हमने शो अप किया, विजिबिलिटी अपनी शो की और एकदम बारिश होनी शुरू हो गई क्लाइंट्स की, नहीं होता ना ऐसे। तो नहीं नहीं, टाइम लगता है, इट्स ऑल टाइम टेकिंग। एग्जैक्टली तो जितने अरसे में हम अपने एसईओज और अपनी रैंकिंग और वो सब बढ़ा रहे हैं, तो हम मुसलसल एक प्रोसेस में होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने का टाइम लगता है। पहले 3 महीने में कुछ चीजें उसकी बनती हैं, अगले 3 महीने में कुछ और बनती हैं, आखिरी 3 महीने में कुछ और बनती हैं। एक पूरा प्रोसेस है, उस अमल के नतीजे में वो जो पेशरफ्त होती है, उसके नतीजे में बिलाखिर एक मुकम्मल सेहतमंद बच्चा पैदा होता है। ठीक बिल्कुल। है, और उसके पैदा होने का भी एक सिस्टम होता है कि उसको सी सेक्शन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी से होगा। मैं खुद क्योंकि अम्मा हूं तो वो अम्मा वाली मिसालें आती हैं मेरी बट कहने का मकसद ये है कि बात समझ में आए। मिसालें देने का दूसरी वजह ये होती है कि इस तरह से आसान मिसालों से याद रहेगा कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्या हैं, और उनके होने से ही चीजें तकमील को पहुंचती हैं। उनके होने से ही चीजों का एक इंतजाम होता है, एक निजाम होता है, जिसको कि कायदे आजम ने भी कहा ना, तंजीम। तो तंजीम इसलिए कि हम्म। इंतजाम होगा, एक सेट पैटर्न के तहत चीजें होंगी तो ही बेहतर होंगी। कभी कुछ सही बात कभी है। कुछ अ, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन सिर्फ लिल्लाही तरीके से हो तो फिर बात नहीं बनती। जैसे वो एक, मुझे नहीं पता सही कितनी बात है। हकीकत है कितनी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रशिया से कुछ लोग आए पाकिस्तान, वो एथियस्ट होते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान आके जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा यकीनन खुदा नाम की कोई जात है जो इस मुल्क को चला रही है। इन अल्फाज के साथ सही। आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। आप लोगों को राब्ता करना हो, कोई भी सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमेरा जी कि आप आई। जरूर। ये हम शॉर्ट सेशन ही रखते हैं, ज्यादा लंबे सेशन नहीं रखते, क्योंकि मकसद होता है कि सही। एक्साइटमेंट बढ़े और हम थोड़ा सा मजा भी करें, आइडियाज एक्सचेंज करें, ताकि हमारी क्रिएटिविटी बढ़े, हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो राइट, बिल्कुल। जितनी वाइब्रेशन अच्छी होगी उतना ही हमारी काम की नौयत भी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है जी। इसमें आपका एक ये जो आपकी, सॉरी आप जाने से पहले एक बात करूंगी कि इसमें मुझे एक फायदा ये लगता है इस तरह से जो मीटिंग्स में आने का और शिरकत करने का या इसमें पार्टिसिपेट करने का, कि एक तो जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर्स हैं, हम्म। एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कम्युनिकेशन का भी, उनको जो एक कम्युनिकेशन में जो एक गैप है वो तो उनका जब निकलती है। बिल्डअप होता है। बिल्कुल। दूसरा ये नॉलेज तो एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, वो तो हम्म। बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा आपने एक सवाल शुरू में भी मुझसे किया था कि आज ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में आपने कुछ कहा था, कुछ पूछा था आपने शायद। कि आज के, अच्छा, बस ये कहूंगी जाने से पहले कि जो लोग स्टार्टअप्स हैं या जो लोग जिनकी बिजनेसेस हैं, क्योंकि आजकल जो बिजनेस है ना सबको ऑनलाइन ही उसको लेकर आना चाहिए, हम्म। इन द फॉर्म ऑफ द वेबसाइट्स, ठीक है। राइट। लोगों को, क्योंकि अब जो है दुनिया कहते हैं ना वो बहुत छोटी हो गई है, तो बिल्कुल अपने बिल्कुल आप ऐसे ही। को ये जरूर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्डअप करें, हम्म। ताकि ये बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ और सक्सेस में ये हेल्प करती है। और आपको एक बहुत ही वाइड आपकी ऑडियंस होती है उसमें, जिसको आप बहुत आराम से रीच आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ऑनलाइन प्रेजेंस पे जरूर तवज्जो दें। बिल्कुल, और इसके सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं। ये नहीं कि बस तस्वीरें डाल दी कि अब लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। बाकायदा सिस्टम्स हैं, बाकायदा तरीके हैं। और बहुत से लोग
फेसलेस मार्केटिंग भी कर रहे हैं एंड इट्स वर्किंग। मेरी कोई उसकी क्या कहेंगे कि अफिलिएशन नहीं है, लेकिन ग्रीनो प्रोडक्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद है दो वजह से। एक तो ये कि हेल्दी नेचुरल चीजें हैं, दूसरा ये कि उनकी मार्केटिंग जो है, उनके फेसबुक पेज पे जाएं या जो भी उनकी मीडियाज हैं उन पे जाके देखें, तो बगैर खवातीन और बगैर नाच गाना इस्तेमाल किए हुए कितने अच्छे तरीके से वो लोगों को एजुकेट भी करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी इफादियत भी बताते हैं। इट्स अमेजिंग। आप अगर इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनको स्टडी करें। वो किसी भी एमबीए से ज्यादा जल्दी आपको मटेरियल मिलेगा और सीखने को मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। और क्योंकि रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरी फेवरेट मिसाल है स्विट्जरलैंड की, कि उनके पास बहुत मुख्तसर था, थोड़ा सा लोहा था, तो उन्होंने दो चीजों में कमाल हासिल किया। एक ये कि घड़ी इजाद कर ली, स्विस वॉचेस दुनिया की बेस्ट घड़ियां अच्छा। कहलाती हैं, और दूसरा स्विस नाइट्स, जो आमतौर ओके। पर ट्रैवलर्स या जो जंगों में होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा सामान रखने की तो जरूर उनके पास जगह नहीं होती। तो एक ही नाइफ में जो कि वो मतलब एक ही आले के अंदर वो अंदर जज्ब हो मतलब वो बंद हो जाते हैं, और उसके अंदर छोटी छोटी कैंची, छोटी सी स्क्रू ड्राइवर, छोटा ये वो सारा एक छोटे से मुख्तसर से उसके अंदर केसिंग में आ जाता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वसाइल महदूद हैं। जो फर्क पड़ता है वो ये कि जो वसाइल मौजूद हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपका अंदाज़े बयां है, लिखने की सलाहियत है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो भी कुछ है, या बारीक बीनी है। डिटेल सही। ओरिएंटेड होना भी एक स्किल हो सकती है आपकी। अब आप उस बिल्कुल। रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपका कमाल है। और बिल्कुल। मैं दीवार की तरफ मुंह कर लूं या आंखें बंद कर लूं, जिसको कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो मुझे तो दीवार ही दिखेगी ना, मुझे बाकी सब कुछ तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो ये सारा हमारे ऊपर है, लिहाजा खुदारा पाकिस्तान को बुरा कहना छोड़ दें और महदूदियत को देखना छोड़ दें। इस मौजूदा सूरत हाल में क्या हो सकता है उसके ऊपर तवज्जो दें। बहुत कुछ हम कर सकते हैं बगैर खून खराबा किए, बगैर वायलेंस इस्तेमाल किए, बगैर एक दूसरे पर उंगली उठाए। क्योंकि जब हम उंगली उठाते हैं ना किसी के ऊपर भी, तो तीन उंगलियां हम्म। अपनी तरफ आती हैं। करके देखें, सामने की तरफ जब हम उंगली करते हैं तो तीन उंगलियां कहाँ हैं? मेरे अपनी तरफ। ठीक है। सही। तो बिल्कुल। तीन गुना काम है जो हम खुद कर सकते हैं अपने ऊपर। तो अपने ऊपर तवज्जो कर लें, दुनिया को छोड़ दें, उसने जो करना है वो वैसे भी करेगी। तो खुद को सुधार लेंगे और अपने इर्द गिर्द में जो कबूल करने को तैयार हैं बेहतरी को, उन पर तवज्जो दें। एक और एक 11 हो जाते। ठीक है जी। बिल्कुल। ओके जी, जी जी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं अल्लाह ब्रेक के हाफिज जी, बाद अगले इंशाल्लाह। हफ्ते। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।